हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 6 में हम लोग त्रिकोणमिति के कितना एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज कितना 8.2 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल याद करेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति के टेबल का मतलब साइन जीरो कितना हो गया, कॉस जीरो कितना हो गया, tan जीरो, ये सब इसका वैल्यू कैसे याद होगा। इसको एक तरीका हो गया कि इसको हम लोग सबसे पहले, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसको सबसे पहले हम लोग याद कर जाएंगे। और दूसरा तरीका हो गया कि कम से कम समय में इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस तरीका को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसका एक तरीका होता है कि त्रिभुज बना के, एक तरीका है कि इसको हाथ विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो हो गया दाहिना हाथ, ये हो गया हम लोग के कथी हो गया बायां हाथ। बायां हाथ के सबसे नीचा वाला उंगली के मानना है जीरो, कथी जीरो, उसके बाद कितना 30, उसके बाद 45, उसके बाद कितना 60, उसके बाद 90। सबसे नीचा वाला के कथी जीरो, उसके बाद 30, 45, 60, उसके बाद 90। यानी कि यहाँ भी बना दिए, एक हाथ के फिगर है यहाँ पर देखिए था। ये हो गया जीरो, ये कितना 30, 45, 60, उसके बाद कितना माने हुए हैं 90। और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन के वैल्यू का थे। साइन के साइन जीरो कितना होगा, 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा। उसके बाद कॉस के निकालेंगे, उसके बाद tan के निकालेंगे। अगर साइन कॉस tan निकल गया तो साइन के उल्टा कथी होता है कॉस से, कॉस को उल्टा सेक, और tan के उल्टा क्या होता है कॉट, तो वो भी निकल ही जाएगा। तो साइन निकालने से पहले एक बात के हम लोग के ध्यान देना होगा कि साइन निकालने में हम लोग के याद रखना है कि घड़ी के दिशा में, क्या चीज़ घड़ी के दिशा में। घड़ी के दिशा का मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे घड़ी नहीं तो ना घूमता है, तो घड़ी के दिशा में घूमना है साइन के लिए। क्या चीज साइन के लिए घड़ी के दिशा में। तो मान लिया जाए कि साइन हम लोग के निकालना है कितना डिग्री, जीरो का थे जीरो, तो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा ऐसे घूमता है, तो साइन जीरो, तो जीरो से पहले कै गो है, जितना पहले रहेगा उसी का रूट ले लेंगे और कितना से सब में भाग दे देंगे, 2 से, कितना से 2 से। तो जीरो से पहले यानी कि इस उंगली से पहले कै गो उंगली होगा, एको गो नहीं है, यानी कि 0 गो उंगली है। तो जीरो और बटा कितना 2, जीरो के वर्गमूल कितना निकलता है जीरो, और इसमें 2 से भाग दिया जाए। अगर 2 से 0 में भाग दिया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा 0। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0। इस तरीका से साइन कितना डिग्री हम लोग निकालेंगे 30, कितना 30, तो साइन 30 है, तो ये हो गया जीरो, ये कितना हो गया 30। 30 से पहले कै गो है एगो, 30 से पहले कै गो एगो, तो रूट 1 है, इसमें भी भाग देंगे कितना से 2 से। 1 के वर्गमूल कितना आएगा 1/2, यानी कि साइन 30 के मान कितना आ गया 1/2। साइन 45 डिग्री का अगर मान निकाला जाए, साइन कितना 45, तो ये हो गया जीरो, ये कितना 30, ये कितना 45। 45 से पहले कै गो 2 गो, कै गो 2 गो, तो रूट 2, इसमें भाग कितना से देना है 2 से। रूट 2/2 भी होता है। अच्छा, इसको हम लोग परमेकरण कर देंगे। परमेकरण में हो गया कि अंश के हम लोग परमेकरण कर रहे हैं, रूट 2 से ऊपर गुना, रूट 2 से नीचा गुना, तो रूट 2 गुने रूट 2, तो इसका कितना आ जाएगा रूट 2 दूना, ये हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल फिर कितना निकलेगा 2 बटा, इसको बोल सकते हैं 2 रूट 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। 45 के कितना आ गया 1/√2। इस तरीका से साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना 60, तो ये होता है 0, ये 30, ये 45, ये 60। 60 से पहले कै गो, 60 से पहले कै गो 1 2 3 गो, कै गो 3 गो, तो रूट 3 बटा कितना आ जाएगा इसका आंसर 2, रूट 3/2। इस तरीका से साइन कितना डिग्री है 90, कथी 90, तो साइन 90 से पहले कै गो है 1 2 3 4, तो 90 तो यही होता है, इससे पहले कै गो 1 2 3 4, तो रूट 4 अब बटा कितना 2, 4 के वर्गमूल कितना आएगा 2/2, कै मरतबे में 1 मरतबे। ठीक, साइन निकालना रहेगा तो घड़ी के दिशा में, कॉस निकालना रहेगा तो घड़ी के उल्टा, घड़ी के उल्टा। जैसे कॉस 0 निकालना है तो ए से बाद कै गो है, और साइन 0 निकालना है तो ए से पहले कै गो है, और कॉस निकालना रहेगा तो एक बाद कै गो है। जैसे कॉस 0 के हम लोग निकाले रहे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, तो इसको याद रखना है घड़ी के उल्टा। घड़ी तो ऐसे घूमता है, तो ऐसे नहीं देखना है, इस साइड से देखना है। तो कॉस 0 एक बाद कै गो है तो 4 गो, तो रूट 4, इसमें कितना से भाग दे देंगे 2 से, तो रूट 4 के वर्गमूल कितना आता है 2/2, का मरतबे में 1 मरतबे, यानी कि कॉस 0 के मान कितना आ गया 1। इस तरीका से कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री के मान कितना होगा, तो 30 के बाद कै गो है 30, ये होता है 0, ये कितना 30, तो 30 के बाद कै गो 1 2 3 गो, कै गो 3 गो होगा, तो 3 गो होगा, तो रूट 3 अब बटा कितना 2, रूट 3/2। इस तरीका से कॉस कितना डिग्री अब 45, कथी 45।
तो cos 45 के बाद कै गो, तो रूट दू गो कै गो, दू गो, तो इसमें रूट लगा देंगे, रूट 2 बटा कितना 2, तो रूट 2 बटा 2 से अगर 2 में भाग दिया जाए तो हम लोग अभी परिमेयकरण इसको किए हैं तो कितना है 1 बटा रूट 2, सीधे लिख दे रहे हैं 1 बटा रूट 2। अच्छा, इसे एक क्वेश्चन भी बनता है कि कितना डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर हो जाता है, तो साइन 45 डिग्री के भी 1 बटा रूट 2 होता है, कॉस 45 डिग्री के भी कितना होता है 1 बटा रूट 2 होता है। यानी कि लिखा रहेगा, क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 8, यानी कि इस जगह कितना रखा जाए कि दोनों के थीटा कथी आ जाए बराबर, यानी कि थीटा का वैल्यू साइन के 45 के भी वही आया 1 बटा रूट 2 और कॉस 45 के भी कितना आया 1 बटा रूट 2। तो याद रखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो तब। इसके बाद तो कॉस 45 से निकाल लिए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, कॉस 45 के बाद कॉस 60, तो 60 के बाद कै गो, तो 60 के बाद मात्र एगो है, तो रूट 1, इसमें भाग कितना से दे देंगे 2 से, तो 1 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 के वर्गमूल होगा 1, इसमें भाग 2 से, तो 1 बटा कितना 2, तो उसके बाद कॉस कितना 90 के बाद कै गो है, 90 के बाद 0 के बाद तो 4 गो है, 30 के बाद 3 गो है, 45 के बाद 2 गो है, 60 के बाद 1 गो है, लेकिन 90 के बाद कहाँ है 1 गो ना है, तो रूट 0 बटा 2, 0 के वर्गमूल 0 है, 0 बटा 2 से अगर 0 में भाग दिया जाता है इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्या जे 0 हो गया। साइन के भी निकाल लिए, कॉस के भी निकाल लिए, साइन के निकालना रहेगा तो घड़ी के दिशा में पहले देखेंगे, कथी पहले, कनगु ये जो सबसे छोटा वाला अंगुड़ी होता है, अंगुड़ी से कथी पहले, कथी पहले, साइन 0, तो 0 से पहले 1 गुना है, तो 1 गुना है तो 0 होगा, 0 बटा कितना रूट 2, 0 का वर्ग कितना 0 बटा 2, ये कितना 0। साइन 30 से पहले कै गो है 1 गो, तो इसी का रूट ले लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 45 से पहले कै गो है 2 गो है, तो रूट 2 अब कितना से भाग दे देंगे 2 से। साइन 60 से पहले कै गो 3 गो, तो रूट 3 बटा 2 इतना ही होता है इसका। साइन 90 से पहले कै गो 4 गो, तो रूट 4 बटा 2, 4 के वर्ग निकलता है 2 बटा 2 कै मरतबा में 1 मरतबा। इस तरीका से कॉस 0 के कॉस के लिए उल्टा, घड़ी के उल्टा, तो 0 के बाद कै गो तो 4 गो, रूट 4 बटा 2 यानी कि कितना आ जाएगा 2 बटा 2 कै मरतबा में कट जाएगा 1 मरतबा में। कॉस कितना 30 के बाद कै गो तो 3 गो, कै गो 3 गो, तो रूट 3 बटा कितना आ गया 2। इस तरीका से कॉस कितना डिग्री 45 के बाद कै गो तो 2 गो, रूट 2 बटा कितना 2, तो इस सब के हम लोग परिमेयकरण जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा रूट 2 आ जाएगा। इसके तरीका से कॉस 60 के बाद कै गो तो 1 गो, तो 1 के वर्गमूल 1 बटा 2। कॉस 90 के बाद कै गो, 90 के बाद तो 1 भी नहीं है, तो 90 के बाद 1 को बना है, तो रूट 0 बटा 2 कितना आ जाएगा 0। इस तरीका से हम लोग अब टैन के वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या चीज़ टैन के। अच्छा, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन बटा क्या चीज़ कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। टैन थीटा बराबर इतना होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा कथी कॉस थीटा। अभी हम लोग साइन के वैल्यू निकाले हैं, साइन निकाले हैं तब पहले आए हैं, कॉस निकाले हैं तब बाद में गए, तो हम बोल सकते हैं कि टैन थीटा बराबर अगर निकालना रहेगा, मान लीजिए कि टैन 0 निकालना रहेगा, सबसे पहले सब के लिए एगो रूट दे देंगे, अब पहले एक दारी आएंगे एक दारी बाद में, तो 0 से पहले कै गो 0 से पहले 1 गो ना है 0 गो है, अब बाद में कै गो है 1 2 3 4 गो, तो 0 बटा 4, तो 0 का वर्गमूल कितना निकलता है 0 का वर्गमूल होता है 0 और 4 का वर्गमूल कितना 2। अगर 0 में 2 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा 0, कितना 0। इस तरीका से टैन कितना डिग्री है, अब टैन 30 डिग्री, कितना 30, तो रूट सबसे पहले लिख लेंगे रूट। अच्छा, 30 से पहले कै गो तो 1 गो और 30 के बाद कै गो तो 1 2 3 गो, कै गो 3 गो, तो 1 के तब वर्गमूल निकल जाएगा 1 और 3 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 बटा कितना आ जाएगा रूट 3। इस तरीका से टैन 30 तो हो गया। उसके बाद कितना टैन कितना डिग्री 45, टैन 45 डिग्री, टैन 45 के वैल्यू कितना आ जाएगा टैन 45 से पहले कै गो 2 गो, 45 के बाद कै गो तो 2 गो, तो रूट अंडर 45 से पहले 2 गो और 45 के बाद 2 गो, तो 2 बटा 2 कै मरतबा में कट जाएगा 1 मरतबा में, और रूट 1 यानी कि रूट 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1, कथी 1 का वर्गमूल 1। अच्छा, 45 तो हो गया। टैन कितना डिग्री 60, तो 60 से पहले कै गो 60 से पहले कै गो होगा 1 2 3 गो और 60 के बाद कै गो है 1 गो, तो रूट 3 बटा कितना 1।
√3 के वर्गमूल निकलता नहीं है तो √3 छोड़ देंगे। अब बटा में कितना आ गया 1, तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर रहेगा तो लिखना पड़ेगा। tan 60 के बाद tan 90 डिग्री के हम लोग वैल्यू देख ले हैं। tan 90 90 से पहले का गो 1 2 3 4 गो, तो √4। अच्छा अब बटा, अच्छा 90 के बाद क्या गो, 90 के बाद तो 1 भी नहीं है, 0। 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, और 0 का वर्गमूल 0। अगर 0 से कोई भी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका आंसर हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, उसी को बोल देते हैं क्या चीज़, अपरिभाषित। यानी कि 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं लगता है, लेकिन कोई भी संख्या से 0 में भाग लगता है। जैसे हम लोग एक निकाले हुए थे इससे पहले था, जैसे यहाँ 0 में भाग देना है कितना से, 2 से तक कितना आया था 0, लेकिन 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं अपरिभाषित। क्या चीज़, अपरिभाषित। यानी कि साइन भी निकालिए, कॉस भी निकालिए, tan भी। साइन निकालना रहेगा तो 0 से, यानी कि इससे पहले देखेंगे क्या गो है, कॉस निकालना रहेगा तो एक बाद देख लेंगे क्या गो है, tan निकालना रहेगा तो एक दारी पहले देख लेंगे, एक दारी बाद में देख लेंगे। अब देखिए तो अगर कोई भी वैल्यू पूछे, अगर साइन के हम लोग तो जानते हैं ना, साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा होता है कोसेक। उसके बाद कॉस के उल्टा क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है सेक। अच्छा tan के उल्टा क्या होता है, कॉट। कथे कॉट। अगर साइन के वैल्यू निकल जा रहा है तो कोसेक के वैल्यू नहीं निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यहाँ पर दिया रहेगा, मान लो कि कोसेक 60 के वैल्यू कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री के वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम कोसेक के कर उल्टा होता है तो साइन के उल्टा, तो साइन 60 पहले निकाल ले रहे हैं, साइन 60, तो ये होता है 0 30 45 60। 60 से पहले कै गो, तो 3 गो, तो √3। इसमें भाग कितना से दे दे, 2 से। यानी कि साइन 60 के वैल्यू कितना आया, तो √3 बटा 2। तो इसको उलट देंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा, √3, 2 बटा √3। अब मान लीजिए कि कॉस कितना डिग्री, कॉस हम लोग के निकालने के लिए पूछ देगा 30 डिग्री के कितना मान होगा, कॉस 30। तो कॉस 30, कॉस के लिए होता है उल्टा होता है, ये हो गया 0 है, 0 के बाद कथी 30। तो 30 के बाद कै गो, साइन में पहले या कॉस में बाद में, तो 30 के बाद कै गो होगा, 3 गो, कै गो 3 गो, तो √3 है, इसमें भाग देंगे कितना से, 2 से। तो अगर सेक अगर पूछ देगा सेक 30 कितना होगा, तो साइन के उल्टा होता है कथी, सेक। कथी सेक। तो जब एकर √3 बटा 2 तो एकर कितना आ जाएगा, 2 बटा √3। इस तरीक़ा से हम लोग कोई भी वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। हम लोग अगला पार्ट कितना 8 में हम लोग कितना एक्सरसाइज 8.2 के एक्सरसाइज पढ़ेंगे कि कैसे इसका वैल्यू तो हम लोग याद कर लिए, वैल्यू कैसे निकाला जाता है। उसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे कि उस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए। ठीक है, रहने दीजिए।